एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से समझो क्या चीज है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 6 to 10। हमें कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, साथ में उनके एंगल गिवन है, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्लास 10th में आपने सीखा है साइन 30 की वैल्यू आपको याद होती थी, कोस 30 की वैल्यू भी आपको पता होती थी, tan 45 हो गया, मतलब 0 से लेके 90 तक की वैल्यू आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाए कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में ये कंसेप्ट समझना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, अदरवाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहां पे भी आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारे एंगल्स होते हैं अप टू 360, उनको कैसे क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं हम। 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर होता है 270 और फिर होता है वापस यहाँ पे 360 डिग्री घूम के। इसके अंदर क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है। मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें tan और tan का उल्टा कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात आती है एंगल चेंज होने की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं। जो हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है उन पे चेंज होते हैं, 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री पे एंगल चेंज नहीं होते हैं। चेंज का मतलब साइन कोस में चेंज हो जाना और कोस साइन में, tan कोट में, कोसिकेंट सिकेंट में। वो कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में जाके समझिए। ठीक है, वो यहाँ पे मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमारे साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, tan और कोट, ये फंक्शंस होते हैं। ये जो फंक्शन होता है tan और कोट, ये हमारा जो है पाई के बाद रिपीट होता है। रिपीट मतलब इनकी वैल्यू पाई एंगल के बाद, मतलब 180 के बाद रिपीट हो जाती है। और साइन, कोस, कोसिकेंट, सीकेंट, इनकी वैल्यू जो होती है 2 पाई तक, 2 पाई के बाद रिपीट होती है। 2 पाई मतलब 360 के बाद, और ये 180 डिग्री के बाद। ये चीज भी मैंने ग्राफ से इंट्रोडक्शन में समझाई है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको यहां पे बता दूं मैं कि जो भी हमारे पास एंगल होते हैं, जैसे साइन 765 दे रखा है यहां पे, तो हमने क्या करना है, बस जो ये एंगल है ना, इसको ये देख लो कि ये 360 का कितने मल्टीपल है और प्लस माइनस कितना एंगल करना पड़ेगा कि हमारा 765 आ जाए। ऐसा कुछ कंसेप्ट देखना है। तो एक बार क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी चीजें मैंने यहां पे बताई हैं वो यहां पे क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है साइन 765 डिग्री। अब मैंने बताया था कि साइन के अंदर कोसिकेंट, सीकेंट और कोस के अंदर 2 पाई का मल्टीपल देखना है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री का। तो 765 को कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन 2 इंटू 360 प्लस में क्या हो जाएगा 362 जा होगा 720 प्लस में 45 डिग्री। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बस यही चीज आपने बनानी सीखनी है। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करो, नीचे अलग से 765 था तो 7 है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका डबल तो कम से कम चाहिए हमें। तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 360 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 720। अब 720 में क्या ऐड करें कि 765 बन जाए, 45 ऐड करना पड़ेगा। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ध्यान देना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, ये हमारा 0 डिग्री था और 360 था। 360 का मतलब है 2 टाइम्स, यहां से चले एक राउंड, फिर दूसरा राउंड घूम के यहां पे आगे हो गया हमारा 720 एंगल यहां पे। अब 720 में क्या ऐड हुआ हमारा 45, मतलब 45 इसमें ऐड हुआ है तो कहां पे पहुंचेगा, यहां से आएगा हमारा, ये 45 एंगल हो गया। समझो एक बार कंसेप्ट को बस, फिर अगले क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 745 यहां पे पहुंच गया हमारा। इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो बाहर रहेगा हमारा पॉजिटिव साइन। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी बताया था इस वाली लाइन पे 360 प्लस कुछ भी माइनस कुछ भी होगा तो चेंज नहीं होता है। और सेकंड इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है 1/√2, तो ये आ गया हमारा आंसर। साइन 765 की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2। समझ में आई कुछ बात, चलो नहीं आई है थोड़ा सा डाउट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझो, यहां पे आ जाओ एक बार।
कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री। अब सबसे पहले एक और चीज देखो, अगर नेगेटिव एंगल आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव एंगल, तो साइन माइनस एक्स, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट माइनस एक्स, और टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, ये आ जाए। इन सब के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल को बाहर फेंक देते हैं, मतलब माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। ये कोसिकेंट माइनस एक्स जो होगा हमारा माइनस का कोसिकेंट एक्स बन जाएगा। और जो कोस और सीकेंट होते हैं, कोस माइनस एक्स और सीकेंट माइनस एक्स, ये क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोस एक्स, सीकेंट माइनस एक्स हो जाएगा सीकेंट एक्स। अब आप ये पूछोगे सर इनका कंसेप्ट क्या है, क्यों खा जाते हैं और क्यों नहीं खाते हैं, उसके लिए आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे पूरे चैप्टर का बेसिक मैं बताता हूं। तो यहां पे बस आपको देखना है कि कोसिकेंट माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस को करो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, कोसिकेंट 14 10 डिग्री। अब ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब 14 10 देखो किसका मल्टीपल आता है, 360 के मल्टीपल में बनाओ इसको। 1400 समथिंग है तो 360 को कम से कम 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 700 समथिंग था तो 2 बार क्या था, तो इसको 4 से करते हैं तो क्या आता है 0, 4 6 जा हो गया हमारा कितना 24, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 1440 हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 14 10 बन जाए, 30 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो भाई ऐसे तो लिख सकता हूं मैं इसको, तो यहां पे लिख देते हैं माइनस का कोसिकेंट 1440 माइनस में 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस साइन एज इट इज रहेगा हमारा, 1440 माइनस 30, 1440 किसका मल्टीपल है, 360 का, मतलब ये आ गया 360। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होके कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे एक और नेगेटिव साइन लगेगा, और यहां पे क्या रह जाएगा हमारा कोसिकेंट 30 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, क्योंकि हमारी जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा क्या होगा, कोसिकेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम नेगेटिव पॉजिटिव चूज करते हैं, वो इंट्रोडक्शन एक बार देखना पड़ेगा आपको। अगर फिर भी डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 10 19 पाई बाय 3 दे रखा है हमें, तो इसको पाई की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे, 10 ऑफ, कैसे ब्रेक करो, ध्यान से देखो, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस में पाई बाय 3, ऐसे ब्रेक हो गया। देखो अब एलसीएम लेके देखो, 3 6 जा 18 पाई प्लस में पाई 19 पाई बाय 3, हो गया ब्रेक, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना वही चीज, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2, 180 को लिखते हैं पाई, ये होता है हमारा 3 पाई बाय 2, और ये होता है हमारा 2 पाई। अब ये 6 पाई है, तो यहां पे क्या क्या आएंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसे आएंगे। यहां पे क्या आएंगे, पाई 3 पाई 5 पाई। 6 पाई में कुछ ऐड हुआ है, 6 पाई कहां पे आएगा, घूम के 3 राउंड लगा के यहां पे आएगा, ये आ गया हमारा, यहां तक पहुंच गए हम, 6 पाई आ गया। इसमें कुछ ऐड हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा या नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में ये देख लो, 10 क्या होता है फर्स्ट वाले में, पॉजिटिव होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे इसको हम डायरेक्टली, 10 हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे चेंज नहीं होता है, और साथ में ये एंगल क्या है, पाई बाय 3, तो 10 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, √3, ये आंसर आ गया। चलो अगले पे। अब यहां पे देखो साइन माइनस का 11 पाई बाय 3 है। अब मैंने अभी बताया था पिछले के पेज पे, साइन माइनस थीटा या माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन थीटा के। यहां पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो यह ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का साइन 11 पाई बाय 3। इसको ब्रेक करो, माइनस का साइन 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 9, ऐसे ही होगा। तो यहां पे 3 पाई का मल्टीपल आ गया, इसको और कुछ बनाते हैं हम,
और क्या बना सकते हैं इसको, क्या मैं लिख सकता हूं, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 11 के नजदीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4 पाई माइनस में पाई बाई 3 लिख देते हैं। देखो 3 4 जा 12, 12 पाई में से पाई गया 11 पाई बाई 3 बन गया। ध्यान से देखो 11 पाई बाई 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो ये लिख सकता हूं मैं कि 3 से डिवाइड किया 3 पाई प्लस में 2 पाई बाई 3, 3 3 जा 9 और 2 11 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तो हमें बहुत कम पता है, हमें तो 0 से 90 तक पता है, तो पाई बाई 3 तक ही हम इसको चेंज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए हमने 2 पाई बाई 3 की फॉर्म में नहीं लिखा। तो यहां पे देखो माइनस का साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई कहां होगा, ये रहा, इसमें से माइनस करना है, कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ वाले में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो एक और नेगेटिव साइन लगेगा और यहां पे क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3 हमारा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन पाई बाई 3 बच गया। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, कोट ऑफ माइनस एक्स। अब कोट ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोट एक्स होता है। इसको भी लिखो माइनस का कोट ऑफ 15 पाई बाई 4 लिख दिया। अब देखो 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा तो होता है 12 और 4 4 जा होता है 16, 16 इसके पास में है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का कोट ऑफ 4 पाई माइनस में ये क्या बच गया पाई बाय 4। अब इसको साइड में सोल्व भी करके देख सकते हो, 4 पाई माइनस में पाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 पाई माइनस में पाई बाय 4, 16 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 15 पाई बाय 4। तो मतलब हमने ठीक ब्रेक कर लिया इसको। अब आपको बताया था मैंने ये क्या होता है 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आता है हमारा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। अब 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, अब 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ आएगा, 4 पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ वाले में। और फोर्थ वाले में कोट क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो देखो एक नेगेटिव साइन तो ये है ऑलरेडी, यहां पे कोट क्या बन जाएगा नेगेटिव कोट पाई बाय 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पे क्या आ गया कोट पाई बाय 4। और 10 पाई बाय 4 और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोट माइनस का 15 पाई बाय 4, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। अदरवाइज एक बार इंट्रोडक्शन देख के आप इन क्वेश्चंस को कीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज होती है ये, तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस वाली लाइन पे प्लस माइनस कुछ करेंगे तो एंगल चेंज नहीं होते हैं, इन वाली पे चेंज होते हैं, इनका तो कोई यूज भी नहीं हुआ यहाँ पे। मेन चीज है अपने जो एंगल है ना अंदर उसको ब्रेक करना आना चाहिए, किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर जो एंगल है 4 पाई माइनस समथिंग है, तो 4 पाई यहां पे पहुंचता है हमारा, ये पता है आपको, 2 पाई घूम के आएगा, एक पूरा राउंड लेंगे 2 पाई, फिर दूसरा लेंगे 4 पाई, फिर तीसरा लेंगे 6 पाई। तो 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है माइनस, 4 पाई में से कुछ भी घटाएंगे तो कहां आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में चेक कर लो कि ये वाला पॉजिटिव होता है नेगेटिव, कोट नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का कोट यहां पे एज इट इज, और जो भी ये एंगल हो वो लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस कोट पाई बाय 4 की वैल्यू 1। क्लियर है, कोई डाउट लगे फिर भी तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।